हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अगेन एक फैंटेस्टिक वीडियो में। मार्केट कभी-कभी क्या करता है कि साइडवेज हो जाता है और थोड़ा-सा फॉल करने के बाद मोस्टली अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो होता क्या है कि मार्केट थोड़ा-सा फॉल करता है और उसके बाद साइडवेज चला जाता है और ये जो फॉलिंग होता है उसमें लोग ट्रेड कैच नहीं कर पाते ऑप्शन ट्रेडिंग में और ये जो सारा एरिया है यहाँ पे ओवर ट्रेड करके अपना लॉस कर देते हैं। तो ये कैसे होता है या फिर अगर मैं आपको बताऊँ तो अप साइड में मार्केट जब भी मूवमेंट करता है, इस तरह से मार्केट जब भी अप साइड में मोमेंटम देता है, ठीक है? मतलब मान लो कि मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद अपसाइड में मूवमेंट दिया और उसके बाद पूरा दिन इसी रेंज में चला गया। तो ये जो दिन होता है वो किस तरह से स्टार्ट करते हैं या फिर किस तरह के डे एंड करते हैं या फिर बहुत सारे लोग ऐसे मार्केट में लॉस करते हैं, तो ये इसी के लिए मैं इस वीडियो को बता रहा हूँ क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारे लोगों की कमेंट्स आती है और मुझे पूछते भी है लोग कि ऐसे साइडवेज मार्केट में अपना जो लॉस है उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो में मैं आपको पूरा टेक्निकल एनालिसिस बताने वाला हूँ और थोड़ी सी साइकोलॉजी के साथ ये वीडियो को एंड अप करूंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम वी विल स्टार्ट द वीडियो। देखिए, पहले तो मैं आपको थोड़ा-सा मार्केट ब्रीफ कर देता हूँ। यहाँ मैं अगर आपको बताऊँ तो मार्केट स्लाइटली गैप डाउन ओपन हुआ है और प्रीवियस डे मार्केट में बहुत अच्छा बूम आया था और बॉटम से लेके एंड तक मार्केट कंटिन्यू भागा था और ये इसमें प्रीमियम में भी बहुत अच्छा मोमेंटम था। थोड़ा-सा वॉलेटिलिटी के साथ मार्केट ने अपसाइड में प्योर मोमेंटम किया था, ठीक है? पर ये बॉटम से लेके टॉप तक बॉट टॉप टू बॉटम कोई इसको कैच नहीं कर पाएगा, ठीक है? ये सिंपल है, आपको बीच में ही स्कैल्प करके निकालना पड़ेगा या फिर थोड़ा-सा ट्रेड करके आप हीरो ज़ीरो करोगे तो ही आप निकाल सकते हो, तो भी आप यहीं पे कहीं न कहीं निकल जाओगे, ठीक है? तो टॉप से बॉटम पकड़ना बहुत मुश्किल है, पर हम लोग बीच में इसमें प्रॉफिट आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है? अगर आप 20-25 पॉइंट भी निफ्टी में निकाल पाए तो बहुत अच्छा है, ठीक है? इस तरह से आप ट्रेड में स्कैल्प कर सकते हो और बहुत अच्छे से प्रॉफिट बना सकते हो। देखो, अभी कहने की बात ये है कि आज के मार्केट में जो मूवमेंट है, स्लाइटली गैप डाउन ओपन होने के बाद कंटिन्यू मार्केट फॉल हो रहा है डाउन साइड में, ठीक है? थोड़ा-सा पुलबैक के बाद ये बहुत अच्छा सा फॉल हुआ, अगेन एक रिटेस्ट के साथ फॉल हुआ। थोड़ा-सा मार्केट ने रिटेस्ट किया अपसाइड में, वापस फॉल हुआ। तो जब भी मार्केट इतना ज़्यादा फॉल होता है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जब भी फॉल हुआ, तो इसमें प्रीमियम बहुत अच्छा डाउन साइड में आया है, पी का प्रीमियम बहुत अच्छा मूवमेंट आया है। उसके बाद मार्केट ने एक रिजेक्शन लिया, सेम डाउन साइड से भी रिजेक्शन लिया। तो मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि जब भी इस तरह का मोमेंटम हो, तो आप इसमें अपना जो सपोर्ट है और रेजिस्टेंस का आप हेल्प ले सकते हो। देखो, मार्केट ने 2 बार यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे, तो मार्केट ने 2 बार यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया है, 2 बार ये लेवल को टच किया है। ठीक है, एक बार दो बार, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस अपना बना सकता है। ठीक है, सिंपल सी बात है और सेम उसी लेवल का मार्केट ने ये रेजिस्टेंस बनाया है और ये मैं आपको एक ही बार नहीं बताऊंगा, ये एक चार्ट पे जो आज के मार्केट में हो गया वही नहीं बताऊंगा आपको। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल देने वाला हूँ, ये वीडियो में ही आपको मिल जाएंगे और बहुत सारे एग्जांपल हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा बैक टेस्टिंग करेंगे, उसके ऊपर आपको समझ में आएगा कि हाँ ऐसा होता है। ठीक है, तो यहाँ मार्केट ने एक रेजिस्टेंस ले लिया है अपसाइड का, तो हम लोग क्लियर कट समझ सकते हैं कि मार्केट ये अप साइड से इसके ऊपर अगर निकला तो फिर अच्छा खासा मूव देगा। अगर आपको डाउन साइड पे, तो ये आपको समझ में आ गया, यहाँ तक मार्केट आया है, समझिए कि ये जो रेड कैंडल है यहाँ तक मार्केट आया है। तो अगर मान लो कि कहीं पे मार्केट ने रिजेक्शन ले लिया, स्विंग बना दिया, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मार्केट ने स्विंग बनाया है, यहाँ से इसके ऊपर अगर निकला तो ही मार्केट में अप साइड का मोमेंटम आएगा या फिर उसको हम लोग अप साइड का प्लान कर सकते हैं, तब तक डाउन साइड का है। अभी अच्छा, अभी अगर डाउन साइड की बात करूं तो देखो, डाउन साइड में मुझे ये एक यहाँ पे स्विंग लिया है, मार्केट ने ये एक स्विंग लिया है, यहाँ से रिजेक्शन लेके मार्केट अप साइड में रिटेस्ट करने के लिए गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से रिवर्सल आ गया, ठीक है? आपको यही समझना कि यहाँ से रिवर्सल आया है, ये जो है वो सपोर्ट बनाया है मार्केट ने, क्योंकि प्रीवियस भी सपोर्ट बनाया था और ये बार बार यही इसी लेवल का सपोर्ट बना चुका है। इट्स एन होल्ड है यहाँ पे, ठीक है? तो ये सपोर्ट बना के मार्केट ने अप साइड में मोमेंटम किया है। तो जब तक ये आपको ध्यान में रखना है कि मार्केट जब तक ये दो लेवल के बीच में है, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में है, तब तक मार्केट साइडवेज है।
सिंपल सी बात है, इसमें ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करना है और उसका ब्रेकडाउन करने के बाद मार्केट थोड़ा-सा फॉल हुआ, पर इसी के बीच में घूमता रहा, मतलब ये साइडवेज हो चुका है। अगेन आपको अगर मान मान लो कि यहाँ पे आप ट्रैप होते हो, तो अगेन आप यहाँ पे ये जो अगेन रिजेक्शन लिया है उसका आप लेवल बना लो, जब तक इसके बीच में है मार्केट। ओके, तो यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं करना है जब तक मार्केट इसके बाहर नहीं निकलता। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको ट्रेड ही नहीं मिलेगा। हाँ, एक यहाँ पे रिवर्सल का ट्रेड कर सकते हो। देखो, एक मार्केट ने टॉप लिया, डबल टॉप के साथ मार्केट फॉल हो रहा है, तो एक रिवर्सल का यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। ये यहाँ पे ये रिवर्सल का ट्रेड आप अपसाइड का नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में है, तो ये फ्लैग बना के डाउन साइड में फॉल हो सकता है। दूसरी चीज, यहाँ पे एक और चीज बताता हूँ मैं आपको, कि जब भी मार्केट साइडवेज होता है, तो ऐसा नहीं है कि इस तरह से साइडवेज होता है, ठीक है। मतलब एक साइड में साइडवेज होना पॉसिबिलिटीज तो है, पर उसके अलावा भी मार्केट साइडवेज हो सकता है। मान लो कि मार्केट गिर रहा है, फिर भी मार्केट साइडवेज है, तो वो क्या होता है, उससे चैनल, उसको आप आइडेंटिफाई करो चैनल। देखो, आपको चैनल इस तरह से बनाना है, यहाँ से मुझे समझ में आ रहा है कि मार्केट टॉप 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 कर रहा है, ठीक है। एक बार टॉप लिया, दो बार टॉप लिया, तीन बार टॉप लिया इसका, ठीक है। तो ये एक चैनल बना चुका है मार्केट, तो इस तरह से चैनल में भी मार्केट मूवमेंट करता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये भी साइडवेज ही है मार्केट, ठीक है, एक ही रेंज में। ये तो थोड़ा बड़ा बड़ा कैंडल बना रहा है, मतलब इसमें प्रीमियम में भी मूवमेंट है, पर कभी कभी क्या होता है कि बहुत छोटी सी चैनल होती है। देखो, इस तरह की चैनल होती है, तो उसमें प्रीमियम में मूवमेंट नहीं आता है, ठीक है। अगर मान लो कि ये जो छोटा छोटा जो पार्ट बनाया हुआ है, मतलब ये एक कैंडल, दो कैंडल, मतलब दो बार, तीन बार, चार बार, ये जो मार्केट ने ये रेजिस्टेंस सपोर्ट लिया है, वो हम लोग इसको बोलेंगे कि ये छोटी सी चैनल है। इस तरह से आप देख सकते हो। देखो, अगेन यहाँ पे अगर आपको चैनल बनाना है, तो ये भी मार्केट साइडवेज है, डाउन साइड में फॉल तो हो रहा है, पर साइडवेज। यहाँ पे आपको प्रॉफिट करने में थोड़ा सा दिक्कत आएगा। स्कैल्प तो आप कर सकते हो, ठीक है, आप स्कैल्प लेके अपना जो प्रॉफिट है वो निकाल लोगे, पर कभी कभी क्या होता है कि इसमें आपको लॉस भी हो सकता है, बहुत सारा लॉस हो सकता है, तो अननेसेसरी ट्रेड करने का कोई जरूरत नहीं है। आप जो अपना आइडेंटिफाई करो प्रॉपर ट्रेड, उसके बाद ही आपको ट्रेड लेना है, अदरवाइज आपको नहीं लेना है, क्योंकि मार्केट कभी कभी घूम जाता है। देखो, होता क्या है, वो आपको एक्चुअली, अगर मैं मार्केट की बात करूँ, तो अगर चार्ट देखोगे ना, उससे आपको नहीं समझ में आएगा, पर जब भी आप प्रैक्टिकल करोगे ना, तो वो टाइम पे आपका साइकोलॉजी पूरा हिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा डाउन साइड का मोमेंटम आया है, और यहाँ लास्ट मोमेंट पे यहाँ पे बाइंग आ गई है, और बाइंग पूरा आ गया, तो आप इतने जल्दी डिसीजन नहीं ले पाओगे। मान लो कि स्कैल्प अगर आपको करना है, तो आप ले लोगे, क्योंकि यहाँ से आपने सेल किया है, तो डाउन साइड का मोमेंटम पूरा है। अगर आपने ये पूरा कैच कर लिया, तो आपको फटाक से उसमें से निकलना पड़ेगा, आप इतने जल्दी डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। चलिए, अभी और आगे बढ़ते हैं, थोड़े से और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मार्केट थोड़ा सा फॉल हुआ है, उसके बाद एक रिजेक्शन लिया है, अगेन अपसाइड का रिजेक्शन लिया है, तो आप आइडेंटिफाई करो कि इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस कौन सा है, और कहाँ पे मार्केट साइडवेज हो सकता है। तो ये एक मार्केट ने ये लिया है, सपोर्ट लिया है, अप साइड का आप रेजिस्टेंस ले लो। यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है, तो इसके बीच में जब भी मार्केट है, तो उसको हम लोग बोलेंगे साइडवेज। अगर इसका ब्रेकडाउन करता है, तो अच्छा खासा फॉल देगा। अगर मार्केट ये लेवल का ब्रेकआउट करता है, तो ब्रेकआउट के साथ देखो, आप रुक ही नहीं रहा है मार्केट, ठीक है। तो ये ब्रेकआउट का ट्रेड आप आराम से ले सकते हो, बहुत अच्छा ट्रेड है, ठीक है। वहाँ पे भी टारगेट यहाँ तक का ही आएगा, ये लेवल है, यहाँ तक का ही टारगेट आएगा, ठीक है। जो प्रीवियस लेवल है, प्रीवियस स्विंग है, यहाँ तक टारगेट आएगा। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। छोटा सा मार्केट फॉल हुआ है, कंटिन्यू मार्केट फॉल हो रहा है, एक स्विंग बनाया, एक लो बनाया, तो यहाँ पे आपको सपोर्ट लगा देना है। इस तरह से आप बॉक्स भी बना सकते हो, अगर आपको ज़्यादा समझ में नहीं आया। अगर देखो, ब्रेकआउट के साथ कितना अच्छा मूवमेंट आया है, तो आप छोटे छोटे ट्रेड कैच कर सकते हो। अगर आपको इतना भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको क्या करना है, देखो, यहाँ से मैं थोड़ा सा ड्राइंग निकाल देता हूँ, और आपको समझो, मार्केट यहाँ तक आया है, ये रिजेक्शन लिया है, या फिर ये रिजेक्शन लिया है, चलिए मान लो कि ये रिजेक्शन लिया है, तो आपको क्या करना है कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाना है। ये टूल भी बहुत अच्छा है, आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस आराम से लगा सकते हो, इसके बेस पे आप कर सकते हो। देखो, यहाँ तक मार्केट आया है, तो क्या हुआ, ये जो इसके बीच में है, ये और ये लेवल बन गया ऑटोमेटिकली, या फिर ये लेवल और ये लेवल, आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखाता हूँ। देखो, ये एक लेवल है, ठीक है, और ये एक लेवल है, तो इसके बीच में आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन गए, ये बन गया आपका, और ये बन गया, तो इसके बीच में जब तक मार्केट है, तब तक मार्केट साइडवेज है, ठीक है। अगर मान लो कि उससे भी ज़्यादा जाना है आपको, अगर यहाँ तक मार्केट आया, उसके बाद आपको समझना है, तो इसको थोड़ा सा बढ़ा लो, इसको यहाँ तक कर दो,
ठीक है, तो ये एक लेवल है और ऊपर का ये लेवल है। देखो प्रॉपर रेजिस्टेंस बना दिया मार्केट ने फिबोनाची रिट्रेसमेंट ने। तो आप इस तरह से भी फिबोनाची को यूज़ करके भी अच्छा खासा देखो यहाँ पे क्लियर कट फिबोनाची ने बना दिया है लेवल्स। तो इस तरह से भी आप अपना जो ट्रेड है उसको बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो। अभी और आगे हम लोग 1-2 एग्ज़ाम्पल देख लेंगे ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। देखो मार्केट जब भी इतना बड़ा मूवमेंट करता है तो थोड़ा साइडवेज हो जाता है। कभी-कभी ऐसा होता है कि दोनों साइड में मोमेंटम देता है। देखो डबल टॉप के साथ कितना अच्छा फॉल हुआ है। तो ये बहुत कम बार होता है, उसमें आपको प्रॉफिट होता है। पर बहुत सारे टाइम क्या होता है कि देखो इतना बड़ा मोमेंटम दिया है मार्केट ने और उसके बाद साइडवेज हो गया। तो ये जो मोमेंटम होता है वो कैच मतलब कैच कुछ नहीं कर पाते, मतलब मिस हो जाता है या फिर यहाँ पे लॉस होता है या फिर कुछ भी होता है। तो यहाँ पे लोग बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ओवर ट्रेडिंग कर देते हैं। ये जो जोन है यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग करके जो अपना लॉस है लॉस कर देते हैं। ठीक है, तो ये नहीं करना है हमें। अगर मान लो कि आपका लॉस भी हो गया, ठीक है, मान लो कि यहाँ पे आपने फोमो में आकर ट्रेड कर लिया या फिर आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए और आपने ट्रेड कर लिया, तो फिर आपको क्या करना है कि उस दिन ट्रेडिंग को बंद कर देना है। अननेसेसरी कोई ट्रेड नहीं लेना नहीं है कि इस तरह से ये जो मार्केट फॉल हुआ है उसी तरह मार्केट आज भी फॉल होगा। ठीक है, ये नहीं होता है। मान लो कि ये ट्रेड पूरा आपसे छूट गया, इट्स ओके। नेक्स्ट डे मार्केट आने वाला है, मान लो कि यहाँ पे अपसाइड का आपको ट्रेड छूट गया, तो अननेसेसरी यहाँ पे अपसाइड की एंट्री लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आप इस दिन मार्केट को बंद कर दो, ट्रेड को छोड़ दो। नेक्स्ट डे आपको मार्केट आने वाला है, क्योंकि मार्केट चलने ही वाला है, मार्केट कभी रुकेगा नहीं। तो ये आपको आने वाले टाइम में बहुत सारे ऐसे मौके देगा जहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो अच्छे अच्छे। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो में जो मैंने बताया आपको वो आपको अच्छे से समझ में आया। तो वीडियो को लाइक करो, अपने चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। अगर आपको ट्रेडिंग पूरा सीखना है तो मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग का पूरा कोर्स बनाया हुआ है, वो भी फ्री है। उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहां से आप पूरा कोर्स चेक कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।